क्लियर हो। जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात चौधरी फराकत अली जी से कराऊंगा। चौधरी फराकत अली जी जो करीब 30 वर्ष पूर्व से गाज़ियाबाद कचहरी में वकालत कर रहे हैं और एक अच्छे अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप? जी बेहतर है। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए क्या? जाना चाहिए। अ, जैसे कि आप एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप दहेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दहेज के मामले में जो है, जो दहेज मांगने वाले हैं उनका जितना भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए वो बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लोगों ने एक आम बना दिया कि भाई लड़के बड़े हो गए, अपना दहेज मांगना शुरू कर दिया। बेचारे गरीब लोग कहाँ तक उनका पूरा डालें, क्या करें, बड़ी दिक्कत है। बच्चों की शादी भी करनी है और भी बच्चे हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना एक हैबिचुअल हो गई है। उन्होंने एक अपना बना दिया, समाज अ, बर्बाद कर दिया। भ्रूण हत्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भ्रूण हत्या जो है ये बहुत गलत है। ये कानूनी एतबार से भी गलत है और मजहबी एतबार से भी गलत है और सामाजिक एतबार से भी गलत है। इसका कहीं कोई मामला नहीं है, कैसे कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। कहते हैं बुजुर्ग कड़वा बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बुजुर्ग बिल्कुल कड़वा बोलते हैं, सत्य इसमें सच है। जो भी बोलते हैं, अगर किसी के लिए कड़वा भी कहा जाता है तो उसकी समाज सुधार के लिए कहा जाता है कि जिससे समाज में सुधार पैदा हो। चौधरी फराकत अली जी, जैसे कि आप एक सीनियर अधिवक्ता हैं, आपके सामने समाज में किस तरीके की समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं? समस्याएं असल में क्या है, समाज में तो दिखावा बहुत ज़्यादा है जिससे बुराई फैलती है। लोग होते कुछ हैं, पता ना कुछ चाहते हैं समाज में। लोग अपने को वेल एजुकेटेड, बहुत मालदार, बड़े अपने कर्रो खर से जीना, इस तरीके से कि लोग हमें सुनते हैं। और सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, वो जो जिन्होंने एक बना रखा है, एजुकेशन से बहुत दूर है। और जिनमें एजुकेशन नहीं होती तो उन्हें कम से कम ये चाहिए समाज में वो कम से कम अच्छे लोगों में बैठे, अच्छे लोगों को दुआ सलाम करें, जिससे उनकी सोहबत ही अच्छी अटेंड कर लें। अगर वो सोहबत अच्छी अटेंड करेंगे तो भी उनमें कुछ सुधार हो सकता है। खाली दिखावे पर दुनिया अटकी हुई है और दिखावे से ही सब कुछ चाहते हैं, अपने को बताना और जताना। ये एक पैमाना बना लिया आप लोगों ने, जो गलत है। इंसान को इंसान से ईर्ष्या करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ईर्ष्या। इंसान को देखकर इंसानों को खुश होना चाहिए और उसे अगर किसी आदमी को प्रगति की तरफ देखे, आदमी तरक्की की तरफ देखे, तो उसे और ज़्यादा कहना चाहिए कि जिससे और लोग इस बात का सबक हासिल करें कि जिससे वो अच्छी तरक्की की तरफ जाएं और अपने बच्चों में, अपने मामलों में सुधार पैदा करें। भ्रूण हत्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हत्या बड़ी घिनौनी बात है कि आदमी इस बारे में सोचे। इससे ज़्यादा क्या घिनौनी होगी? जो ऊपर वाला आपको दे रहा है, आपको नवाज रहा है, आप उसे हत्या करेंगे अपने हाथ से, तो बताइए फिर सामाजिक नियंत्रण सारा खराब हो जाएगा। ईश्वर की तरफ से जो एक आदमी को तोहफा दिया जाता है उसको आप अपने हाथ से खत्म कर रहे हैं। इसके बारे में आप कोई, मैं इसमें ये चाहूँगा कि बहुत जघन्य अपराध है। क्या इंसान को खून खराबे पर उतारू होना चाहिए? इसके खिलाफ अ, होना चाहिए, इसके खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ। भ्रूण हत्या के खिलाफ है। जी और, बिल्कुल, और इंसान जो है। इसे रोकना चाहिए जी और जी। इस तरह के हालात अपने समाज में पैदा पैदा करें, अपने इलाकों में रखें कि इस बात पर काफ़ी पाबंदी लगाएं और जो लोग इस काम को करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। हमारे हिंदुस्तानों में केसी की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, आप सीनियर अधिवक्ता है क्या? असल में क्राइम भी बहुत हो रहा है, नंबर एक। दूसरे हमारे जुडिशली भी और ये भी जितने अफसरान हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ रहता है, वो कर नहीं पाते उस तरीके से। बाकी छुट्टियाँ और बहुत से मामले के जो आदमी, पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह सबसे ज़्यादा तो यही है कि केस ज़्यादा, क्राइम ज़्यादा है। इस पर रोक लगानी चाहिए। हमें अपने अपने गाँवों में, अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में इस बात की मीटिंग करें कि जो ये मामले कोर्ट तक ना जाएं, अपने मोहल्ले के मोहल्ले में, कस्बे कस्बे में ही निपटाएं इन्हें अपने तरीके से। 12 साल से छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल देखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इससे इससे बुरा बिगाड़ कुछ और नहीं हो सकता। इससे जितने हमारे यंगेज बच्चे और ख़ासकर बच्चियाँ 15-16 साल के बाद जो है वो इन्हें दे देते हैं बच्चे के वालिदैन, बच्चियों के वालिदैन। अब उनके फिर इतने बालिग नहीं होते जो उससे पहले पहले उनके गलत फ़ोन आने और मैसेज आने शुरू हो जाएं, उन्हीं में लग जाएं। सारा मतलब ये है, सारा माहौल जितना हमें फ़ायदा इसका हुआ है मोबाइल का, उससे कहीं ज़्यादा यंग एज बच्चों को इससे बड़ा नुकसान पहुँचा। ख़ासकर लड़कियाँ जितनी भी, मैं वकालत के पेशे में हूँ, मैं देखता हूँ जितनी आवारगी
लड़कियों में मोबाइल के ज़रिए आई है, किसी और बात से नहीं आई, बिल्कुल। कानों में लीड लगाकर रोड पर चलना, प्लेटफॉर्म पर चलना, ड्राइविंग करना, कहना चाहेंगे आप फराकत चौधरी जी? इन पे पुलिस को और हमारे कानून में इसमें और तब्दीली हो, और ज़्यादा इसमें सख्ती हो, पुलिस इन पर रोक लगाए, क्योंकि इससे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो सारे मुतासर हो रहे हैं। जितने भी एक्सीडेंट हैं वो सब कानों की लीड से मुतासर हैं। हमने कई बार हम एक्सीडेंटों में गए तो उनके मरने के बाद कानों की लीड उनकी निकाली जाती है, या किसी को वो मार लेते हैं तब निकालते हैं। बस सारे रास्ते अपने गाने सुनना और अश्लील बातें सुनना और बाकी जितना मोबाइल पर नेट में जितना बुरा भरा सब तरह का वो मामला था, सब हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं। इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे मोबाइल। रेल की खाली पटरियों पर चलना चाहिए, बैठना चाहिए? नहीं, लीगली गलत, सामाजिक एतबार से गलत। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समाज को संदेश ये देना चाहते हैं कि बच्चे सब अपने बच्चों पर अपनी जैसी कटगी अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षित कराएं, बच्चे उन्हें समझाएं, अच्छे लोगों में बैठने की सलाह दें, अच्छे मामलात बने, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा पड़ोस होगा, अच्छी तालीम होगी तो बच्चों का भविष्य उज्ज्वल रहेगा। ये संदेश है हमारी तरफ से। तो और दिखावे से बचें। सबसे ज़्यादा मेरा जो मेन वो ये है कि जितना फर्जी दिखावा जो लोग अपने को आडंबर से अपने को ये बताना चाहते हैं कि मैं ये हूँ, ये उस बात से बचें, बच्चों को बचाएं दिखावे से। आप समाज के एक मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या आप युवा अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि युवा अधिवक्ता अपनी बढ़िया वकालत करें और युवा अधिवक्ता सबसे ज़्यादा थाने के मामलों से बचें, दलाली से बचें। हमारे छोटे भाइयों को मैं सबसे बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी वकालत में सीधी वकालत करें। ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया। इस जो है चोरी सी है दलाली, जो गलत है हमारे लिए, वकालत के लिए बिल्कुल गलत है कि पुलिस के मामलों में कहीं वैसे मामलों में दखल देकर कहीं इसके चक्कर में पड़ा, इसमें न दखल लेना, अपनी सीधी वकालत करें। समाज में एक डायलॉग गिना जाता है, तो समाज में एक डायलॉग जाना जाता है कि तारीख पर तारीख। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपका तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा तो ये कहता है कि इसमें कहीं तो अफसरान की भी ये है कि अफसरान भी चाहते हैं कि हम 6 महीने के लिए आए, इसे डिले करें ना, उनकी भी गलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बात यह है कि क्राइम या मुकदमात बढ़ बहुत रहे हैं, कोर्टों में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कहीं कहीं हाकिम लोग भी हमारे इस बात से परेशान है, वो कर नहीं पाते, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते। किसी में गवाह नहीं आया, किसी में सामने वाला वकील तारीख ले गए, किसी में कुछ हो गई। इसमें कोशिश ये करनी चाहिए, हम जैसे अधिवक्ता हैं तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी तरफ से तारीख ना लें, अपनी तरफ पर डिस्पोजल करने की सोचें, जो भी है उसे फेस कराएं। मोदी जी ने नोटबंदी की, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी ने नोटबंदी की, इसमें जो नंबर 2 आदमी गलत आदमी था उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसमें सही आदमी चपेट में आया, कहीं नहीं पहुंचा। उन्होंने तो 100-100 रुपये के, 200-200 रुपये के, 500-500 रुपये के आदमी खड़े करके और वो सब नोट बदलवा दिए। फिर नंबर 1 में कर दिए, जहाँ से वो निकाल कर लाए थे नीचे ज़मीनों में से, जो उन्होंने अपने बना रखी है गुफा टाइप भी, उनमें सब चीज़ तो फिर ला के भर दिए। इसमें तो नंबर 1 का ही आदमी परेशान उन दिनों में भी रहा और आज भी थोड़े बहुत अपने पैसे अपने बच्चों की शादी वादी के लिए कहीं ना उसे बदलना जानता, ना उसे छुपाना जानता, ना वही बेचारा इनकम टैक्स के घेरे में भी, सेल टैक्स के में वही आता चपेट में। इसमें कोई ख़ास फ़ायदा गवर्नमेंट ने नहीं किया। मैं इसके कतन इस बात से खिलाफ हूँ कि इसमें गवर्नमेंट से जो है कोई भी फ़ायदा गवर्नमेंट ने बीच के आदमी को या छोटे आदमी को नहीं पहुँचा, नुकसान ही नहीं पहुँचा। जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई क्लास फर्स्ट क्लास, उनको कोई नुकसान इससे नहीं पहुँचा। जीएसटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जीएसटी के बारे में भी ये है कि जो गलत लोग हैं उन्होंने अपने तरीके से उन्हें कम आमदनी दिखा के कम पैसों में खर्चे में करा ली। इसकी चपेट में भी उनको आना जो सही आदमी है, ज़्यादातर वही चपेट में, वही इसका नुकसान उठा रहे हैं, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बोला? पेरेंट्स टीचर मीटिंग, स्कूलों में जो माता पिता होते हैं, टीचर से मिलते हैं, बच्चे के बारे में डिस्कशन होता है। अब असल में टाइम जो है, मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल टीचर्स के बारे में और उनके बारे में अब कोई भी आपस में वो मीटिंगें ही नहीं होनी चाहिए। वो पेरेंट्स और टीचर मीटिंग होनी चाहिए। लड़कों की सही बात, बच्चों की सही बात है, बच्चों को सब बतानी चाहिए। ये बड़ी कमी है कि अब हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग इस तरह की जिसमें वालिदैन को बुलाया जाता है वो नहीं होता। करानी चाहिए, बच्चों के बारे में बताना चाहिए, जो उनकी खामियाँ हैं वो बतानी चाहिए, जिससे उसके घर वाले उन पर नज़र रखें और आगे सुधार करें। ये होना चाहिए। फराकत चौधरी जी, बच्चों के साथ में दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए या सख्त व्यवहार रखना चाहिए? बच्चों के बारे में उसकी एक एज तय है। आप जो है 16 साल तक उसके साथ जो व्यवहार करेंगे वो रखना चाहिए सख्ती से।
जिससे बच्चा रास्ता पकड़ ले। और आप 16 साल के बाद, इसकी उम्र तय है, 16 साल के बाद जब आप उनसे व्यवहार रखेंगे, फिर उसके बाद मीडियम रखो, और उसके बाद 20 साल के बाद जो आप रखो बराबरी का रखो। लोग समाज में करते क्या, लोग 20 साल के बाद छेड़ते हैं उसको, तब वो सामने औरों की भी आती है, फिर बदतमीजियाँ होती हैं, लोग कहते हैं मैं अपने बाप की भी इज्जत कर रहा। हकीकत ये है कि शुरू में हमारी परवरिश की बहुत बड़ी खामी है कि जब हमारा टाइम डांटने का होता है, जब हम सर पर हाथ फेरते हैं, जब हमारे समझाने का होता है 16 से 20 का टाइम, तब भी हम उसे पुचकारते हैं कि मेरा। लड़कों को कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे सामने बढ़िया कपड़े पहन के निकले, बढ़िया गाड़ी में निकले, ये पता नहीं आएगी कहाँ से, मैं अपनी औकात से चलो। तो बच्चे की औकात तो माँ बाप ही ख़राब करते हैं शुरू में। माँ बाप को बड़ा मन लगता है शुरू में अपनी औकात, बच्चों की औकात ख़राब करने में, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाने में। अबे बाद में फिर कायम रखो इसे। जब तुमने इस बवाल को पाला है, तुमने इसे जो है तुमने ज़्यादा छूट दी है और इस हैसियत तक पहुँचाया है तुमने कि ये फर्जी बाबूजी बन जाता। असली बाबूजी कहाँ से बने? बाबूजी होते हैं दो प्रकार के, एक असली एक फर्जी। तो जो असली बाबूजी है उसे बताने की जरूरत नहीं है। जो फर्जी बाबूजी होता है माँ बाप का बनाया हुआ, असली होता है पढ़ाई एजुकेशन के जरिए बनाया हुआ। तो जो लोग फर्जी बाबूजी घर में पैदा कर रहे हैं, उन्हें तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा इसका। उठाते रात को रोते लेट के, फिर हमसे तुमसे शिकायत करते हैं, उनके खिलाफ यहाँ डीएम के एसएसपी के हम खड़े रहे। फिर यार मेरा मानना तो यही है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को फर्जी बाबूजी बनने से रोकें। सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण है, सोशल कंट्रोल है, और जब उसकी एज पूरी हो जाए फिर उसमें इंटरफेयर ना करें। छेड़ते हैं 20 साल के बाद। फराकत चौधरी जी, हम पानी की बचत कैसे करें? पानी की बचत के लिए ये है कि जहाँ भी पानी के वे लगे हुए हैं उन पर जगह जगह लिखें, उन पर पंपलेट डालें, क्योंकि पानी बहुत बड़ा हमारा जीवन मिल रहा, पूरी सभी को जीवन इससे मिलता है। पानी बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ है। जगह जगह इस पर लिखें, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता हो वहाँ रोक भी लगाएं, चपरासी वगैरह तक कहें भाई कोई आदमी इसे बाहर आ बंद करें। और हर आदमी की ड्यूटी है, हर आदमी की कि जहाँ जाए वहाँ पानी की टंकी को देखें, नज़र रखें। ये सभी के लिए है, सभी फायदा है इसका। हम शुरू से आखिर तक शिक्षा लेते हैं जी, क्या स्वास्थ्य का सब्जेक्ट भी शुरू से आखिर पहली क्लास से जब तक हम पढ़ते चले जाएं जब तक होना चाहिए? स्वास्थ्य का सब्जेक्ट पहले हुआ करता था, जब हमारी तालीम हुई तब इसमें स्वास्थ्य का एक अलग चैप्टर हुआ करते थे। लेकिन अब जो नई पढ़ाई है इसमें जगह जगह और इन बातों में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए होना चाहिए, शुरू से आखिर तक की पढ़ाई में होना चाहिए, कम से कम 12th तक तो होना ही चाहिए, कि जिससे बच्चे को पूरी जानकारी रहे अपने स्वास्थ्य के बारे में। अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसका माइंड भी स्वस्थ है, उसकी सोच भी स्वस्थ है। और अगर स्वस्थ के बारे में ध्यान नहीं है बच्चे का या बच्चे के वालिदैन का, बच्चे के वालिदैन को भी ध्यान रखना चाहिए। खासकर जो स्वस्थ में बच्चे के लिए सबसे बड़ी परेशानी है ये जो बाज़ार की निकली हुई टॉफ़ी चिप्स वगैरह, इन पे ध्यान रखें। बच्चों को खाने के मामले में अपने पास से ला के दें। शाम को जो अपने काम से फारिग हो गए जाएँ तो बच्चों को खाने का सामान लेके जाएँ अपने हिसाब से, जो उनके मेडिकली फिटनेस के एतबार से फ़ायदा करता हो। उन्हें पैसे ना दें बच्चों को। अब ये हमने एक अपना प्रोफेशन बना लिया, मेहमानों ने भी ये प्रोफेशन बना लिया कि जो आया बच्चों को पैसे 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 नहीं, उनके लिए वो गिफ्ट लेके जाएँ, वो खाने पीने का सामान लेके जाएँ जो उनकी सेहत को नुकसान ना दे। ये हमारी सबकी मॉरल ड्यूटी है। कोल्ड ड्रिंक के बारे में क्या कहना कोल्ड ड्रिंक के बारे में ये है कि हम सबसे पहले इस पे मेहमान नवाजी में अपने यहाँ बंद करें, सादा पानी पिलाएं, सादा दूध चाय पिलाएं, और कोल्ड ड्रिंक के टाइम जो है हम ये जितनी भी नींबू की बनी हुई है शिकंजी वगैरह का इस्तेमाल करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुखदाई और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कोल्ड ड्रिंक है। इस पर प्रतिबंध सरकार को भी लगाना चाहिए, जैसे इसके केमिकल्स हैं इसके देखने के बाद में। और सरकार और हमें तो खुद तो लगाना ही चाहिए कम से कम। अगर सरकार से हमारे बस की नहीं है इस बात की लड़ाई लड़नी, चूँकि ये बनाने वाले बहुत मोटे पैसे सरकार को भी देते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा कामयाबी अगर नहीं मिलती तो हम अपने घरों में लगाएं, इसकी बिक्री कम हो जाएगी। जब बिक्री कम होगी तो ऑटोमेटिक कम बनेंगी। अब जब हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कैसे कहें कि वैसे मेन बात यह है, इसे औरतों ने लेडीज़ों ने सब ने चाय पानी के बातें चालू कर रखा कि जिससे औरतों के हाथ पाँव ना हिले, खाली चाय पानी ना बनानी पड़े, बाजार से आया चला गया। ये औरतों की आराम तलबी की वजह भी है। फराकत चौधरी जी, क्या इंसान को सड़क पर तकव्वुर के साथ चलना चाहिए, सीना चौड़ा कर चलना चाहिए? मीडियम चलना, इतने झुक के मत चलो कि सामने वाला हावी हो जाए, इतने उभर के मत चलो कि सामने वाला आदमी बदमाश। मीडियम, दरमियाना चलो, दरमियाना चलो। आप जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बच्चों को ये संदेश देना चाहिए कि अपने माँ बाप का अदब करो, अपनी तालीम हासिल करो, अपने नियम के जो हमने उन्हें सिखाया है उस पर नक्शे कदम पर रहिए। मॉरल ड्यूटी ये हमारी है कि हम उन्हें शुरू के टाइम में कैसा चलाते हैं।
उसी का हम संदेश देंगे जैसे हमने उन्हें परवरिश दी है। ये नहीं है कि हमने परवरिश तो दी, उन्हें हैंकड़ी की परवरिश दी है, बदतमीजी की, और हम ये उम्मीद करें कि वो हमारे साथ मददगार रहेंगे। ऐसा नहीं, रेडिजिम बहुत जिन्होंने अपने बड़ों की बदतमीजियाँ की हैं उनके साथ बदतमीजी ज़रूर हुई है। निगाहें नाज करती है अजीजा करने को, ये दिल मजबूर करता है किसी से प्यार करने को। राजा जी, ये मैं आपके लिए शेर अर्ज कर रहा हूँ। फराकत चौधरी जी, हमारे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या छवि है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की छवि जो है बाहर लोगों में बेहतर नहीं है, होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। हालांकि हमारे देश में काफ़ी तरक्की है हर बात की, काफ़ी हर मामले में बहुत बड़ी सुविधा है। जैसे मेडिकल एतबार से हमारे यहाँ सब जगह से अच्छा मेडिकल है, सब जगह से बढ़िया पढ़ाई है, और किसी तरह का कोई आपस में वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी बाहर के देशों में तरक्की ज़्यादा है, फिर भी हमारा देश थोड़ा सा तरक्की के मामले में कुछ पीछे है। आप शेर सुनाइए, समाज पर अच्छा शेर सुनाइए। समाज के लिए अच्छा शेर जी, वो दहेज पे भी हो सकता है, भ्रूण हत्या पर भी हो सकता है, बहू हमारी पुत्री है इस पर भी हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे, जो सामाजिक हो, समाज के लिए संदेश जाता हो। हकीकत में सलामत है अगर ज़ौक़े तलब अपना, हकीकत में सलामत है अगर ज़ौक़े तलब अपना, यकीनन आरज़ूए दिल तुम्हें खुद खींच लाएगी। ये तो होना अपना। जी, क्या कह रहे थे? हकीकत में सलामत है अगर ज़ौक़े तलब अपना, यकीनन आरज़ूए दिल तुम्हें खुद खींच लाएगी। इंशाअल्लाह दूसरी मुलाकात। हमारे साथ हैं फराकत चौधरी जी। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।